चलिए जानते हैं कि अपनी लाइफ का अगर आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जिनकी एनर्जी मुझे कैच हुई है आज उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ये जनरल कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, तो अगर जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे आप अपने पास रख लेंगे और जो रेजोनेट ना करे उसे दूसरों के लिए आप छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लाइफ की बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप जो स्ट्रेस एंजाइटी काम को शुरू करने के पहले ले रहे हैं उसको आप रिलीज़ कीजिए। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आपको स्ट्रेस फील हो रहा है उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रातों की नींद गायब हो गई है। तो आप इसे रिलीज करें। जब आप इसे रिलीज करेंगे, यानी इस स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीज करेंगे, तभी तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, तभी तो नेगेटिव थॉट से आप निकलेंगे। और जब आप नेगेटिव थॉट से निकलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़े से आप स्टक सिचुएशन में हैं। आपको अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, यानी रुके हुए हैं, स्टक हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो थॉट आपको रोक रही है उसको रिलीज करें और उसको जस्ट अपोजिट यानी हैप्पी मूड में काम करना आप शुरू करें। जब आप हैप्पी मूड में काम करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि इस स्टक एनर्जी से कैसे आप फटाफट बाहर निकल जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक बचपने जैसा, एक मैच्योरिटी के साथ नहीं, बस एक जैसे बचपना होता है उस तरह से थॉट कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ करके लेने की ज़रूरत है। तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे। नहीं आपके हाथ से, जैसे इसके हाथ से ये फिसल रही है, दिख रही है कि फिसल जाएगी, वैसे ही वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो ये निकलने नहीं देना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको पकड़ लेना है। तो आपको एक मैच्योरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना है खुद को। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, डिवाइन हेल्प भी मिल रहा है। यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ कर के उसको अवेल भी कर रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी डिवाइन का मिल रहा है। तो फिर चिंता किस बात की। बहुत ज़्यादा आप ना सोचें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचें, क्योंकि देखिए कैसे नेम फेम ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सारे तरफ से आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ। तो आप परेशान ना हो, डिवाइन हेल्प भी मिल रही है और आप आगे बढ़ें। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़े से आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यानी अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशंस को साइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इमोशनल रहेंगे तो सामने वाला इंसान अगर प्रैक्टिकल है तो फिर आपको वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल हो जाएं और देखेंगे कि आप करियर में उस उड़ान को कैसे पाते हैं। यानी आपको अपना जो थॉट है वो एक प्रोफेशनल तरीका का होना चाहिए, उसमें कोई भी इमोशनल रवैया नहीं होना चाहिए। आप बहुत सोच समझ के यहाँ से दिमाग से उसको यूज करें अपने थॉट को। लेकिन इतना भी रूड नहीं होना है कि अपने फैमिली वालों के साथ प्रैक्टिकल बहुत हो जाए। इमोशंस को भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना है और ख़ुद को प्रैक्टिकल बनाना है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेस है उसको आप इस तरह से निकाल दें, तब आप उस चीज़ के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको लाइफ में पाना है। यानी आप उस चीज़ को लाइफ में पा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका इनोसेंट है वो उसको अपने पास रखने दें, लेकिन दूसरे के सामने उसे शो नहीं करें कि आप एक इनोसेंट इंसान हैं, क्योंकि इनोसेंट रहना तो अच्छी बात है लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो लाइफ में ग्रो करने के लिए इनोसेंस रहें, लेकिन दूसरों के सामने आप थोड़े प्रैक्टिकल रहें, प्रोफेशनल रहें, तभी आप लाइफ में
अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में एक ऐसी एनर्जी है जो कि एनर्जी से भरपूर है। आप तो एनर्जी से भरपूर है तो निश्चित है कि आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एनर्जी से भरपूर है और आप आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी भी है, यानी आप क्षमता भी है आप में। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आप सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है, कुछ अपनों की भी सुनने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को केवल ईगो में रख करके आंख बंद करके नहीं चलना है, आंख खोल करके चलना है और समझदारी के साथ चलना है। क्योंकि अगर आप समझदारी के साथ नहीं चलते हैं तो आगे खाई में गिर सकते हैं। ये आपको स्पष्ट संकेत है। यानी जहाँ आप ग्रो करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को पूरी अच्छी तरह से समझें, ईगो में ना रहें, प्रैक्टिकल बने और लाइफ में आगे बढ़ें तो आप सक्सेस को जरूर पाएंगे। लेकिन अगर ईगो में चले जाते हैं, आंख बंद करके चलते हैं, यानी अपने सोच समझ को थोड़ा कम रखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं रखते हैं, तो आप गिर सकते हैं। यानी आपको आपके आसपास के लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा कंजूसी आप मत करें, थोड़े खुद पर खर्च करें, थोड़े खुद के एंजॉयमेंट पर भी खर्च करें, रिलैक्स हो, कहीं घूमने जाएं, तभी आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। तो आपको इस स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है और खुद पर उसके लिए खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कंजूस न बने, खुद पर खर्च भी करें आप। साथ ही साथ हर मूवमेंट के साथ आप सोच समझ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच समझ करके आगे बढ़े और इसी तरह आगे बढ़ते हुए आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जो कि आप पा सकते हैं। यानी अपने मोरल वैल्यू के साथ आप उस मुकाम को पा सकते हैं। कुछ यहाँ आपके लिए जो मैसेजेस हैं, कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो। आपका जो घर है वो एंजल्स प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आप घर को लेकर के जो परेशान हैं, परेशान ना हो। एंजल्स आपके घर को प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपके मन में कुछ डर है, कोई भय है, तो उसको लेट इट गो करें, उसे दूर करें, रिलीज करें, निकालें। और साथ ही साथ आप आर्कएंजल माइकल को कहे कि आपको वो हेल्प करे इस सिचुएशन में। अगर कहीं आपको स्टक फील हो रहा है, कहीं लग रहा है कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, तो उसके लिए आप एंजल से भी प्रे करें कि आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकाले और आप निश्चित उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो डिसीजन ले रहे हैं, यानी ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिए, नहीं, आप टाइम लीजिए और ले करके उसके साथ आप डिसीजन ले करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइम लीजिए और साथ ही साथ डिसीजन ले करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और सक्सेस को पा जाइए। आपके लिए और भी कुछ मैसेजेस है कि आप जो है थोड़ा क्या करें कि अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करें। अब उसके लिए आपको करना क्या है, जो लोग आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, तो उनको क्या करें, उनसे दूरी बनाएं और जो उन्होंने कहा है उसको अपने सर में ना रखें, उनको फॉरगिव करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। यानी उनके साथ रुकना आपको नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है कि आपको खींच करके पीछे रखें। तो आपको पीछे नहीं होना है, आगे होने के लिए उनको फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है तो अगर डायरेक्शन चेंज भी करना पड़े तो आप डायरेक्शन चेंज करके भी अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए आगे बढ़ें। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, अब आराम ना करें, अब चुपचाप ना बैठें। यानी आपका टाइम आ गया है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस सक्सेस को, उस मुकाम को, उस गोल को आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप पर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको एक रिसीविंग मोड में रहना है,
एक्टिव होकर के रहना है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको मैं रिसीव कर लूँ। तो आपको रिसीविंग मोड में अपने आप को बना के रखना है, यानी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रेडी रहना है हर वक्त कि आप कैसे उस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी आगे बढ़ें। और यहाँ एक अच्छी बात कही जा रही है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, यानी ये नहीं कि नेगेटिव आप सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप करियर मुकाम को लेकर के अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसा आप थॉट क्रिएट करेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने सक्सेस को लेकर के डाउट में ना रहें, प्लीज़ डाउट में ना रहें, क्योंकि अगर आप डाउट में रहेंगे तो उसी डाउट को यानी नेगेटिविटी को अपने लिए आप अट्रैक्ट कर लेंगे। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आप जो पाना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस चीज़ को हासिल करें जो कि आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं, और तब आप हासिल करके छोड़ेंगे श्योर। तो आप आगे बढ़ें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और अपने गोल को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। निश्चित ही ये जो आपका कमेंट है इसमें बताएंगे कि आपको कितनी बातें इससे रेजोनेट हुई और आपके गोल को पाने में कितनी बातें आपको हेल्प कर रही हैं।